औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम डिफरेंट तरीक़ों पर डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। और जो पिछले दिनों हमने दुरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार की वीडियो शेयर की थी, उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत से लोगों ने ट्राई किया है, बहुत से लोगों ने मिरेकल्स अपने शेयर की है। और यकीन करें कुछ से लोग ऐसे भी थे जो एक एक दिन के पढ़ के हमारे पास रिज़ल्ट लेकर आते हैं कि हमने सच्चे दिल से तौबा की, सच्चे दिल से हमने अल्लाह से ये मांगा, ये मांगा और अल्लाह ने अगले ही दिन हमें वो चीज़ अता कर दी। सोचा आज आपके साथ वो मेरिकल स्टोरी शेयर करती हूँ जो बहुत से लोग लेके आते हैं हमारे पास मेरिकल्स। और मेरिकल स्टोरी हम इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ताकि जो लोग ये कहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते, तादाद कितनी रखें, वक़्त कितना दें, तो उन लोगों के लिए ये एक हमारे पास मोटिवेशन है कि आप इनसे मोटिवेट हो। जो दिल से पढ़ते हैं उनके काम एक ही दिन में बन जाते हैं। एक ही दिन बहुत ज़्यादा है। जब अल्लाह कुन फरमाता है, जब आप सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला उसी टाइम कुन फरमा देता है और आपकी जो मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, वो दूर कर देते हैं। एक साहब आते हैं, वो कहते हैं कि एक दिन मैं वैसे ही बैठा था, रैंडम आपकी वीडियो देखी, रैंडम मेरे सामने से वीडियो गुजरी इस्तग़फ़ार की और दुरूद इब्राहिमी की। वैसे ही मैंने नियत कर ली कि मैं आज से दुरूद इब्राहिमी को पढ़ूँगा। हालाँकि वो कहते हैं कि मैं 50 साल की उम्र थी मेरी, मैं काफ़ी ज़्यादा एज में था। लेकिन मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, एक पीर मिले, वो कहते हैं कि जब तौबा का दरवाज़ा खुलता है तो अल्लाह ताला उम्रें नहीं देखता बल्कि नीयतें देखता है। तभी से मैंने सच्ची तौबा की वो, और उनको नशा करने की आदत थी। वो कहते हैं कि मैंने सच्ची तौबा की और नशे की आदत को छोड़ने के लिए मैंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगी या दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना शुरू किया। वो साहब कहते हैं कि 500, 600, 1000 इस तरह मैं बढ़ता गया और डेली मैं 1000 पर पहुंचा। इस्तग़फ़ार की तादाद पर भी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह और दुरूद इब्राहिमी की भी। और वो कहते हैं कि आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी वो आदत भी ख़त्म हो गई और मेरी ख़स्लतें भी नेक हो गई, प्लस मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मैं को उम्रे की अदायगी करने जा रहा हूँ। और ये हमारे लिए कितनी बाइस फ़ख्र की बात है कि जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, ना सिर्फ हमारी बुरी आदतें ख़त्म होती है, हमारा दीन की तरफ रुझान बढ़ता है और सबसे बढ़कर अल्लाह हमें अपने दर की दीदार करवाता है, अपने नबी की रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाता है। और ये हमारे मुसलमानों में, सब मुसलमानों का यही ख्वाब है कि वो एक दफ़ा अपने लाइफ में हज और उम्रा ज़रूर करे, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी ज़रूर लगवाए। तो जो चाहता है कि उनको हाज़िरी नसीब हो, उनको चाहिए डेली वो दरूद पाक का विर्द करें। वो जौन सा भी दरूद पाक हो, लेकिन दरूद इब्राहिमी बेस्ट है। दूसरी बहनें वो कहती है कि मुझे एक बीमारी थी, हमने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, मुझे कमर दर्द की बीमारी थी, मैं उठ नहीं पाती थी, यंग लड़की थी, यंग एज की। लेकिन वो कहती थी ऐसा कमर दर्द मुझे लगा था कि मैं अपने बेड से नहीं उठ पाती थी। मैं जब उठती भी थी तो कराह के उठती थी। इंसान को हाजत के लिए जाना होता है, वो कहती है कि मैं हाजत के लिए भी नहीं जा पाती थी। एक दिन वैसे ही मेरे माइंड में ये ख्याल गुजरा, वीडियो कहीं से देखी होगी या किसी ने बताया होगा, कि मैंने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी और अगले दिन मुझे दरूद पाक की सआदत नसीब हुई, मुझे इस्तग़फ़ार की सआदत नसीब हुई। वो कहती है कि मेरे उस कमर दर्द की वजह से जहाँ मैं काम नहीं कर पाती थी, मैं लोगों पर बोझ थी, तो लोग मुझे ताने भी मारते थे, लोग मुझे कोसते भी थे, लोग मुझे मेरी बीमारी को लेकर बहुत सी बातें किया करते थे। लेकिन जब मैंने सच्ची दिल से तौबा की, मैंने दरूद पाक का विर्द शुरू किया, तो घर का माहौल भी अच्छा हो गया। वो लोग जो मुझे ताने मारते थे, वो अब मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं और मेरा कमर दर्द आहिस्ता-आहिस्ता जाने लगा। ये मोटिवेशंस है, ये मौज़ाती स्टोरीज़ है उनके लिए कि आपको खुदा न ख़ास्ता बहुत सी बड़ी सी भी बीमारियाँ लग जाए, छोटी से छोटी बीमारी हो, आपको कोई बुरी आदत आपने छुड़वानी हो, सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी हो, रोज़ा मुबारक की, हज उम्र की अदायगी करनी हो, कोई भी माली परेशानी हो, कोई आपकी ड्रीम्स हो वो पूरी करनी हो, तो इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी को मिलाकर पढ़े। आप तादाद खुद चूज़ कर ले
आप डेली कितना पढ़ना चाहते हैं, कितनी आपकी क़ुव्वत है, वो आप खुद चूज़ करें। और आजकल के जो दिन चल रहे हैं मुबारक, रमज़ानुल मुबारक के दिन चल रहे हैं, तहज्जुद का टाइम हमारे पास आता है, हमारे पास इफ्तारी का टाइम आता है। और इफ्तारी वो टाइम है जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा और मेरे बीच में जब हम कलाम होते थे, 70 पर्दों का फ़ासला हुआ करता था। लेकिन इफ्तारी के वक़्त मेरे और मेरे बंदे के दरमियान सिर्फ़ एक पर्दे का फ़ासला है। वो जो चाहे मुझसे माँगे, मैं उनको खाली हाथ नहीं लौटाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला से माँगे, जितना हो सके अपने रब को राज़ी करें, जितना हो सके अपने गुनाह मिटाएँ, जितना हो सके अपने रब करीम की ज़ात से वो माँगे जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आपके लिए नामुमकिन हो सकता है, हमारे रब के लिए नहीं। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।